हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, एक्चुअली हमारे व्हाट्सएप चैनल पे और पर्सनली डीएम बहुत सा आ रहा था रिगार्डिंग द सजेशन फॉर द फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम। जैसा कि पता है कि मकाउट का फाइनल सेमेस्टर एग्ज़ाम होने वाला है, दैट इज़ स्टार्टिंग फ्रॉम 27 मई। सो इस वीडियो में बात करेंगे सजेशन फॉर द सेमेस्टर एग्ज़ाम फॉर द सब्जेक्ट DAA और यू कैन से डिज़ाइन एनालिसिस एंड एल्गोरिदम। सो यह जो सब्जेक्ट है वही मकाउट के स्पेशली CSC IT स्टूडेंट्स और स्पेशलाइजेशन स्टूडेंट्स के लिए और कुछ कुछ अदर ब्रांचेज के लिए भी है। सो यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोर्स है और लिटिल बिट टफ माना जाता है। ओके, सो इस वीडियो में बात करूँगा इंपॉर्टेंट सजेशन। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा जो आप भाई करके आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। रेम फ्रेंड, मैं फिर से बोलता हूँ कि सजेशन का मतलब है कि भाई दिस विल बेसिकली हेल्प यू इन गेटिंग 7 to 8, बट फॉर गेटिंग 10th और यू कैन से टोटल आपको 10 अगर लाना है, आउटस्टैंडिंग लाना है, देन भाई आप कंप्लीटली सजेशन पे डिपेंडेंट मत रहिएगा। ओके, बिसाइड सजेशन फॉलो माय नोट्स एंड अदर इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल दैट विल हेल्पफुल फॉर यू। ओके, सो सजेशन देने से पहले मैं फिर से बताता हूँ कि डोंट डिपेंड ऑन सिलेक्टेड मॉड्यूल। यह बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग देखे होंगे कि मकाउट जो भाई कोई स्पेसिफिक मॉड्यूल से नहीं देता है कि ये मॉड्यूल इंपॉर्टेंट है भाई इसको दे दो। कभी कभी क्या देखा जाता है कि कोई एक मॉड्यूल को पार्टिकुलर उठा को मीन्स क्वेश्चन दे दिया जा रहा है, मीन्स पार्टिकुलर जस्ट फर्स्ट या सेकंड मॉड्यूल पे दिया जा रहा है, अदर मॉड्यूल को छोड़ दिया जा रहा है। सो आप कोई भी एक मॉड्यूल पे रिलाई नहीं कर सकते हैं। सो मैं आप लोग को यही सजेस्ट करूँगा कि भाई आप हर एक मॉड्यूल का आइडिया लेते रहें। ओके, मीन्स सभी मॉड्यूल का भाई आप सबसे पहले बेसिक ओवरव्यू ले लें। अगर भाई अदरवाइज हो गया कि मीन्स बहुत लोग बोलते हैं सजेशन में कि भाई ये मॉड्यूल बस देख लो, दैट इज़ एनफ, बट आई विल नॉट सजेस्ट टू डू दैट। ओके, सो आप हर एक मॉड्यूल से आइडिया ले लें, या अगर आपको लग रहा है कि ये मॉड्यूल ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तो जस्ट आप ऊपर ऊपर क्या कर सकते हैं कि ओवरव्यू बस आप ले लें और डिटेल में जो भी इंपॉर्टेंट मॉड्यूल रहा है वो देखें, बट हर एक मॉड्यूल को जरूर देख के जाए, क्योंकि अगर आपका लक खराब रहा तो भाई जो मॉड्यूल आप पढ़ के नहीं गए उसी से आगे तो यू विल फेस प्रॉब्लम। सो दिस इज द थिंग आई नॉट टेल। एंड अदर इंपॉर्टेंट फ्रेंड बोलता चाहता हूँ, सजेशन इज़ वैलिड फॉर एवरी ईयर। मीन्स अगर मैं अभी DA का सजेशन बना दिया तो ऐसा नहीं कि नेक्स्ट सेमेस्टर में भाई या नेक्स्ट ईयर में दूसरा कोई सजेशन रहेगा। ओके, सेशन में एक्चुअली होता है क्या, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या अदर इंपॉर्टेंट थिंग आता है वो मैं प्रोवाइड करता हूँ। ओके, सो जैसे कि मैं बायो या इकोनॉमिक्स ये सब का सेशन प्रोवाइड किया हूँ 1 साल पहले, सो दैट इज़ वैलिड फॉर दिस ईयर टू। तो बहुत सारे मुझे कमेंट करते हैं भैया इसका फिर से सेशन प्रोवाइड कीजिए। सो आई डोंट थिंक दैट इज़ गुड टू यू। ओके, जो सजेशन मैं प्रीवियस प्रोवाइड किया हूँ फॉर बायो, फॉर EVS और फॉर इकोनॉमिक्स, सो जस्ट फॉलो दैट, दैट इज़ इंपॉर्टेंट, दैट इज़ एनफ फॉर गेटिंग गुड मार्क्स। ओके, सो बात करूँ इस सेशन मैंने कैसे बनाया, तो सेशन बनाने के लिए भाई मैंने एनालिसिस किया प्रीवियस ईयर पेपर एंड वेरियस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स। आफ्टर दैट आई मेड सजेशन। चलिए डायरेक्ट बताता हूँ सजेशन मॉड्यूल वाइज। सो पहला आपका मॉड्यूल जो आता है इंट्रोडक्शन एंड एल्गोरिदम एनालिसिस, यह बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। ओके, सो इसमें भाई आप लोग को एल्गोरिदम का डिफिनेशन, यहाँ से आपको शॉर्ट मार्क्स एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ गुड एल्गोरिदम। फ्रेंड्स, इससे 2022 में 2023 में एक क्वेश्चन तो जरूर आया था, मीन्स 5 मार्क्स इससे आप कह सकते हैं फिक्स है। क्वेश्चन नंबर 1 दैट इज द डिफाइन एल्गोरिदम एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एल्गोरिदम। नेक्स्ट आप ये एसिम्प्टोटिक नोटेशन जरूर देख के जाए, सच एज द बिग ओ, बिग थीटा या बिग ओमेगा, दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इससे भाई आपको 15 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ सकता है, या अगर नहीं रहा तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट ये आप जरूर देखे जाए बेस्ट केस क्या होता है, एवरेज केस क्या होता है, वर्स्ट केस क्या होता है। मीन्स जब भी आप एल्गोरिदम डिजाइन किए होंगे तो आपने देखा हो कि मर्ज सॉर्ट का सपोज एवरेज टेस्ट केस होता है ON log n। ओके, सिमिलरली बेस्ट केस कुछ अदर होता है, तो ये सब देखे जाए कि बेस्ट केस होता है क्या है, वर्स्ट केस क्या होता है, विद एग्जाम्पल यू हैव टू गो। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स आता है कि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मीन्स टाइम कम्प्लेक्सिटी से रिलेटेड आप बस देख लीजिए, बेसिक ओवरव्यू ले लीजिएगा। एंड इंपॉर्टेंट थिंग्स आता है दैट इज द रिकरेंस रिलेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड। यहाँ से भाई आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, जहाँ पर आपको एक रिकरेंस रिलेशन दे दिया जाएगा, उसको सॉल्व करने के लिए बोला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट मास्टर स्लेव एल्गोरिदम जरूर देख ले। एंड नेक्स्ट दैट इज़ द मर्ज सॉर्ट या बाइनरी सर्च का जो कम्प्लेक्सिटी एनालिसिस है वो आप देख ले कि कम्प्लेक्सिटी कैसे होता है, कितना है या नहीं है। तो ये आपका मॉड्यूल 1 से इंपॉर्टेंट है। रेम फ्रेंड्स, इसका मैं PDF मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, सो आप व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन कर ले। अगर वो ग्रुप फुल दिखा रहा है देन यू कैन ज्वाइन अवर व्हाट्सएप कम्युनिटी या टेलीग्राम ग्रुप, जहाँ भी आप कहीं एक ग्रुप में ज्वाइन कर ले, वहाँ मैं भाई ये नोट्स प्रोवाइड कर लूँगा और साथ ही साथ अदर सब्जेक्ट का भी मैं नोट्स वहाँ पर शेयर करता हूँ। ठीक है, सो जरूर आप ग्रुप को ज्वाइन कर लें, दैट विल रियली हेल्पफुल फॉर यू इन गेटिंग गुड मार्क्स। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल आता है मॉड्यूल 2 दैट इज एल्गोरिदम स्ट्रैटेजी, जहाँ पर आपको सिंपली पढ़ना है ब्रूट फोर्स अप्रोच का, मीन्स एग्जांपल ये सब आप देख लीजिए, ग्रीडी मेथड क्या होता है एंड व्हाट इज फ्रैक्शनल नैपसैक। सो दीज आर द क्वेश्चंस दैट बेसिकली यूजुअली केम इन योर सेमेस्टर एग्जाम, सो मस्ट गो थ्रू इट। बिसाइड दैट 0-1 नैपसैक और फ्रैक्शनल नैपसैक में दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये आप देख के जाइएगा। डायनेमिक प्रोग्रामिंग क्या होता है, वाई इट इज़ इंपॉर्टेंट। ओके, सो जो भी कोडिंग कर रहे हैं उन लोगों को तो पता ही हो कि डायनेमिक एल्गोरिथम होता क्या है, प्रोग्रामिंग क्या होता है एंड वाई इट्स इंपॉर्टेंट। ओके,
नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आप बैक ट्रैकिंग टेक्निक और एन क्यून, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर एन क्यून और ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। यहाँ से आपको भाई 5 मार्क्स का क्वेश्चन, और आपका अगर मीन्स लक अच्छा रहा तो 7-8 मार्क्स तक क्वेश्चन इससे आ सकता है, ट्रैवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम। तो ये आप जरूर देख के जाएँ। नेक्स्ट ह्यूरिस्टिक क्या होता है एंड इसका एप्लीकेशन जरूर देख ले। ओके, नेक्स्ट फ्रेंड्स हम लोग आते हैं मॉड्यूल 3 जो कि है ग्राफ एंड ट्री एल्गोरिथम। यह भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इससे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 15+ मार्क्स क्वेश्चन। स्पेशली दिस क्वेश्चन दैट इज फेमस, दैट इज DFS एंड BFS। DFS क्या होता है? डेप्थ फर्स्ट सर्च एंड ब्रेथ फर्स्ट सर्च। इसमें डिफरेंस क्या है, इसका एनालिसिस क्या होता है, इसका कोड आप देख ले जाएँ, मीन्स देख कर जाएँ, ठीक है। बिसाइड दैट डिजास्ट्रे आप देख सकते हैं, या फ्लड वर्सल, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर से मैं बोल रहा हूँ मकाउट का कोई भरोसा नहीं भाई, कभी भी कुछ भी कहीं से दे सकता है। तो ये सब आप क्वेश्चन जरूर देख के जाएँ। ओके, मैं सजेस्ट करूँगा फ्रेंड्स आप लोग इसको भाई मॉड्यूल में डिवाइड कर लोगे, मीन्स अभी भी आपके पास 10-15 दिन है। इतना जो मैं क्वेश्चन दिया हूँ जस्ट आपको 2-3 दिन लगेगा अच्छे से करने में। ओके, अगर आप चाहेंगे तो मैं एक दिन में भी कर लेंगे, बट मैं सजेस्ट करूँगा कि आप अच्छे से प्रॉपर टाइम दे हर एक क्वेश्चन को। इतना क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, यू विल पास तो आराम से हो जाएंगे, 8-9 आराम से आ जाएगा। ओके, बट फॉर गेटिंग 10th और 9 मीन्स पॉइंट यू हैव टू डू मोर। ओके, सो ये आपका था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्रुस्कल्स प्रीम्स एल्गोरिदम का बेसिक ओवरव्यू ले लीजिएगा। देन टोपोलॉजिकल सॉर्टिंग क्या होता है, फोर्ट फॉलोरेंस एल्गोरिदम। ओके, ये ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, बट क्वेश्चन 6 तक आप देख सकते हैं। फ्रेंड जिस पैटर्न में मैं क्वेश्चन प्रोवाइड किया हूँ उसी पैटर्न में देखें। सपोज आप एग्जाम के जस्ट पहले आप देख रहे हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि हर एक क्वेश्चन का कम से कम 5 क्वेश्चन देख लें, अगर आपके पास टाइम कम है तो। स्टार्टिंग का टॉप का 5, देन नेक्स्ट मॉड्यूल का टॉप 5 देख सकते हैं। ओके, या टॉप 4 जो देखना है, एंड नेक्स्ट मॉड्यूल उसी तरह से आप देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं फ्रेंड्स, दैट इज़ द मॉड्यूल 4, दैट इज ए ट्रेसेबल वर्सेस इनट्रेसेबल प्रॉब्लम, जहाँ पर आपको भाई इस पर डिटेल डिफ्रेंसिएशन पढ़ना है, क्या होता है ट्रेसेबल नहीं होता है, कंप्यूटिलिटी क्या होता है, NP-NPR क्या होता है। इससे क्वेश्चन भाई 2023 में आया था। जनरली इस मॉड्यूल से बहुत कम क्वेश्चन आता है, बट आप जरूर देख के जाएँ, ठीक है। देन रिडक्शन टेक्निक, ये आप जरूर देखें, यह एक इंपॉर्टेंट आपका सेमेस्टर एग्जाम का। अदर मैं बात करूँ तो एडवांस टॉपिक्स में जो कि ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर से बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट नहीं है, ये नहीं कि भाई कि आपका नहीं आएगा। बहुत बार होता है कि ये इससे क्वेश्चन आ सकता है, बट अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 2-3 क्वेश्चन बस इसका देख के बाकी छोड़ सकते हैं, ठीक है। बट बेसिक ओवरव्यू जरूर लेके जाइएगा, क्योंकि फिर से मैं बोल रहा हूँ मकाउट कोई भरोसा नहीं, कहीं से क्वेश्चन भाई कभी भी उठा के दिया जा सकता है। ओके, सो इसमें क्या है, अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम देख लीजिएगा। डिफाइन एंड एक्सप्लेन द रोल ऑफ रैंडमाइज एल्गोरिथम क्या होता है, पी स्पेस क्या होता है, कंपेरिजन PNP या पी स्पेस। ओके, एंड इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ रैंडमाइज्ड एंड अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट यू शुड गो विद। ओके, सो इसका मॉड्यूल भाई मैं PDF आपके मीन्स अपने व्हाट्सएप टेलीग्राम यूट्यूब में दे दूंगा। सो आप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर ले, एंड फॉर गेटिंग सच इंपॉर्टेंट कंटेंट मेक श्योर टू सपोर्ट एंड सब्सक्राइब अस। और अगला आपको भाई कौन सा सब्जेक्ट का सजेशन चाहिए, मस्ट कमेंट हियर सो दैट आई विल प्रोवाइड। होप informative to please share this video with more number of friends so that we can reach more students, and please support and subscribe us. Till then, bye bye, meet you in the next video. Thank you.